तो राजा बोले हैं, अरे राम वही जन राम बसे ध्यान वही जो धनी प्रिया वही मत सब चले पुत्र वही जो पिता के। राजा ने कहा समय समय की बात समय पर लिखे ज्ञानी और समय पे पड़ी रही धूप समय पे बरसे हानि कैसी है प्रभु तेरी माया तो कई धूप है कई छाया। महाराज राजा हरिश्चंद्र ने कहा समय की बात है, समय समय की बात समय की प्रखत ज्ञानी वो समय पे पड़ गई धूप समय पे बरसे पानी कैसी है प्रभु तेरी माया तो कई धूप है कई छाया। महाराज किस्मत में लिख दिया ये होकर के रहेगा। राजा ने कहा अगर समय मिलाएगा किस्मत मिलाएगी तो आपसे अवश्य मिलेंगे रो नहीं। महाराज जेठ का महीना है लपट चल रही है धूप पड़ रही है रोज को प्यास लगी आवाज लगाई ओ मैया लेकिन पानी पिलाई दे। महाराज बेहोश होकर के पुत्र जमीन पर गिर पड़ा। रानी तारा ने आवाज लगाई महाराज फिर गई। महाराज तुम्हारा बेटा जमीन पर पड़ा है और एक घूंट पानी के लिए तरसना है। रानी ने कहा महाराज
आज महाराज राजा हरिश्चंद्र ने कहा, रानी बेटे को गोदी में ले लो और चली आओ। आज रानी रो करके बोली, लाला तेरी माँ बुला रही है, एक बार माँ को आवाज दे दे मेरे पुत्र। आज महाराज रानी बोली, सभी ताली बजाओ। रानी बोली, हे प्रभु ऐसी कौन सी भी नजर लगी जो हमारा सब कुछ मिल गया। विश्वामित्र ने देखा, अगर एक भी मारा गया तो कर्ज कहां से अदा होगा। अरे हम क्या मुंह दिखाएंगे, आगे बढ़े राजा पानी पी ले। राजा ने खुले शब्दों में कह दिया, पीने की बात छोड़ो, जल को मैं देख भी नहीं सकता हूँ। रानी पानी पी ले, नहीं पी सकती हूँ। बेटा से कहा कि रोहित प्यास लगी है ना मेरी लाल, पानी पी ले। बेटा खड़ा हो गया, देखिए 5 वर्ष का बेटा। बेटा ने तुरंत जवाब दिया, आप तो पितृज्ञानी हो, पानी की हमें जरूरत ना, हम खुद ही पानी। महाराज जब मना किया है तो बेटा खड़ा हो गया, चलने के लिए तैयार हुआ। काशी नगरिया में पहुंचे, गौर करना, जब काशी नगरिया में पहुंचे हैं तो रात्रि व्यतीत हुई है, सुबह हुआ। परीक्षित महाराज जब सुबह हुआ तो विश्वामित्र ने आवाज लगाई, हे काशी के लोगों, 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं, किसी को अगर जरूरत हो तो ले जा सकते हैं। महाराज सुबह से शाम होने के लिए जा रही है, लेकिन एक भी खरीदने के लिए नहीं आया। विश्वामित्र ने दांती को पीस करके कहा, राजा क्यों पागल बना रहा है? अरे भैया तुझे कौन खरीदेगा? तू खुले शब्दों में मना कर दे, मैं चला जाऊंगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र ने पैर पकड़े तो जवाब दो मुन पर, आप चाहते नहीं, थोड़ी देर तक इंतजार करिए, कोई ना कोई खरीदने के लिए अवश्य आएगा। महाराज राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की कलाई को पकड़ा, ऐसा झटका मारा वो काशी नगरिया की गलियों में जाकर के पहुंचे। आवाज लगाई, काशी के लोगों, कोई ऐसा पापी नहीं आया होगा जो स्वयं अपनी पत्नी को अपने हाथों से बिके। मैं ऐसा पहला पापी हूँ, आप ये न समझना कि मैं इसे ही देख रहा हूँ, ये भी बिकेगी, मैं भी बिकूंगा।
मेरा छोटा सा ये बच्चा है ये भी बिकेगा। बारे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राजा ने ये नहीं कहा माताओं कि मैं काम में देख रहा हूं, कहा ये मुंबर है ना इनसे हमने कर्ज ले लिया था, अगर किसी का कर्ज लो तो चाहे स्वयं बिको, चाहे जमीन बिको, चाहे थोक बिको, चाहे पत्री बिको, चाहे बच्चे बिको, कर्ज वाले का कर्ज तो देना ही है महाराज। बारे राजा हरिश्चंद्र आज नगरिया में आवाज लगा रहा है, राजा रोता जा रहा है, आवाज लगाता जा रहा है। देखो बेस्या चली आ रही है, बेस्या ने कहा अरे क्या कीमत है इस दासी की? 20 बार सोना। महाराज बेस्या बोली ठीक है थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं जा रही हूँ धन लेने के लिए। रानी ने ऊपर को नजर गई और जवाब दो एरे प्रभु ओ भैया तीनों लोगों के स्वामी जब सत्य के पीछे जब धर्म के पीछे काशी में आ गई, अगर मैं बेस्या के घर जाऊंगी मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, वो मेरी रक्षा करो। आज प्रभु ने देरी नहीं की, माया रूपी बंधुओं को छोड़ दिया, जो बेस्या धन लेकर के आ रही थी सारा धन लेकर के भाग गई। ब्राह्मण देवता चले आ रहे हैं, क्या कीमत है इसकी? 20 बार सोना। माताओं 20 बार सोना दिया, रानी तारा को खरीद लिया। रानी तारा ने जैसे ही एक कदम आगे के लिए रखा, वो 5 वर्ष को रोई, पीछे से साड़ी को पकड़ो, ऐसे झटका मारो, जवाब दो मैया तू मुझे छोड़ करके जा रही है। मैया तू नहीं जानती है कि जिनके माता पिता इस संसार से गुजर जाते हैं, उन बच्चों से जाकर के पूछ कि क्या उनके दिल पर बीतती है और कौन उन्हें धीर निभाता है। मैया मैं तेरे बिगड़ रह नहीं सकता, माँ तू मेरे बिगड़ रह नहीं सकती। मैया तुझे मेरी जरूरत है और मुझे तेरी जरूरत है। माँ तू अपने लाला के बिना रह लेगी। रानी तारा ने जैसे व्यक्ति को देखो छाती से लगाई लियो, फपक फपक के रोने लगी, मेरी लाल तेरी मैया तुझे छोड़ करके नहीं जाएगी। रो तो बोलो माँ, और बच्चों से जाकर के पूछ करके आ, जिन बच्चों के माता पिता